दोस्तों नमस्कार, हाजिर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में फिर से हम शिवांश नारायण द्विवेदी की अज्ञानता की पोल खोलने वाले हैं। वैसे तो कल ऐसे न्यूज चैनल पर किसी बात की कोई कसर नहीं रह गई, फिर भी आज की इस वीडियो में हम शिवांश नारायण द्विवेदी के जो दो सवाल है, एक, क्या ईश्वर अपने शरीर का नाश कर सकता है, और दूसरा, इसने अपनी एक लाइव में बोला था कि ब्रह्मा जी से जो है रजगुण की उत्पत्ति हुई है, तो जो रजगुण है वो ब्रह्मा जी को परेशान नहीं कर सकता, यानी उन पे हावी नहीं हो सकता। तो आज हम आपको सबसे पहले हम है जो ब्रह्मा जी का चरित्र आपको दिखा देते हैं कि कैसे रजगुण जो है ब्रह्मा जी को भी परेशान करता है। क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इन तीनों को एक एक गुण का अधिकारी बनाया जरूर है, लेकिन अन्य गुण भी इनके साथ ही है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज आपको एक प्रकरण दिखाते हैं, जो प्रकरण है शिव पुराण से रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय नंबर ये है 49। ठीक है दोस्तों, तो उससे हम आपको प्रमाणित करके दिखाएंगे कि उसमें क्या जो है प्रकरण आता है और वहां ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है उसमें। उससे आप स्वयं आप अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रह्मा जी जो है रजगुण से कितने ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये आपको इस वीडियो में आज पता लग जाएगा। और शिवांश नारायण द्विवेदी कितना मूर्ख इंसान है ये भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि इसको अपने सदग्रंथों का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। सदग्रंथों में क्या जानकारी लिखी है ये भी इसको नहीं पता, और इसी जानकारी के अभाव में और अपनी ये कह लो कि भाई ना समझी या अपना कोई ईर्ष्या भाव जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति रखता है, उसके चलते ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। समाज में एक तरह से देखा जाए तो भड़काऊ बातें बोलकर और दंगे जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस अज्ञान की अज्ञानता आज प्रमाण सहित दिखाएंगे आपको। और जो इसने ये जो हर किसी से सवाल करता है कि क्या ईश्वर अपने शरीर का नाश कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि भाई ईश्वर अपने शरीर का नाश कर नहीं सकता है, तो ये उसको बाधित परमात्मा बताते हैं। लेकिन आज हम इसी के आदि शंकराचार्य जी की जो जो गीता है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से जो आती है, प्रकाशित होती है, एक गीता जो है वो शंकराचार्य जी ने भी भाषित कर रखी है, यानी भाष्य कर रखा है उस गीता का। वो भी गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित होती है, आज उससे हम प्रमाणित करके दिखाएंगे आपको कि शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य जी है उनका क्या सिद्धांत है परमात्मा के प्रति। क्या ईश्वर अपने शरीर का नाश कर सकता है? तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और फिलहाल अभी हम आपको दिखा देते हैं वो प्रमाण, जिसमें ब्रह्मा जी का जो चरित्र है वो आप सबके सामने खुल के आ जाएगा और प्रमाण सहित आ जाएगा। चलो देख लेते हैं वो प्रमाण दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने हमने खोल दिया है रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय नंबर 49। और ये जो प्रकरण है ये भगवान शिव और पार्वती के विवाह का है, जहाँ पर ब्रह्मा जी भी जो थे उपस्थित थे। और यहाँ पे आप शुरू में देख सकते हो, इसमें ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि भाई मेरी आज्ञा से ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करी और पार्वती को अपने पास बैठा के हवन किया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं जो श्लोक नंबर 5 है, हम यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, उस समय शिव की माया से मोहित हुए मैं पार्वती के चरणों में मनोहर नखचंद्र को देखने लगा। हे देव मुने, उसके दर्शन से मैं मोहित हो उठा और मेरा मन अत्यंत शुद्ध हो गया। मोहित होकर मैं बार बार उनके अंगों को देखने लगा, यानी ब्रह्मा जी पार्वती जी के अंगों को देखने लगा। तब उस देखने से मेरा तेज शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर गया। तेज, या दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ तेज लिखा है, ये तेज शीघ्र धरती पर गिर गया। और संस्कृत में देखो आप क्या लिखा है, वीर्य। ठीक है, तो यानी ये वीर्य की बात हो रही है, जिसको तेज यहाँ अनुवाद किया गया है। देखने से मेरा तेज शीघ्र पृथ्वी पर गिर गया और मैं अत्यंत लज्जित हो गया। देख रहे हो किस तरह का यहाँ चित्रण हुआ है ब्रह्मा जी के चरित्र का। ठीक है, तो आप यहाँ साफ देख सकते हो दोस्तों, तेज शीघ्र पृथ्वी पर गिर गया और मैं अत्यंत लज्जित हो गया। यह देखकर महादेव जी अत्यंत कुपित हुए। यानी कि ब्रह्मा जी की इस हरकत पर भगवान शिव भी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए कि भाई ब्रह्मा जी तूने क्या करा। देख रहे हो, मतलब इस तरीके का चरित्र शिव पुराण के अंदर भी मिलता है ब्रह्मा जी का। और ये मूर्ख प्राणी कहता है कि ब्रह्मा जी के शरीर से, यानी ब्रह्मा जी से ही रजगुण की उत्पत्ति हुई है और रजगुण ब्रह्मा जी को कैसे परेशान कर सकता है। तो ये क्या है भाई शिवांश नारायण द्विवेदी मूर्ख प्राणी, ये क्या है? अरे ब्रह्मा जी
ने तो हद ही कर दी। कभी ऋषि की पत्नी को देखकर मोहित हो रहा है माँ विष्णु, और तीसरे नंबर पे भगवान शिव जी आते हैं उनकी पत्नी को देखकर। हद हो गई। मतलब इस तरह के प्रकरण शिव पुराण में है, और इस भाई साहब को ये लीला नजर आ रही है। तो इससे ज्यादा मूर्खता की पहचान और आप लोग क्या करोगे दोस्तों। इस प्रकरण से ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह ये मूर्ख अज्ञानी अपने ही सदग्रंथों से परिचित नहीं है, और ये संत रामपाल जी महाराज जी की उन पवित्र पुस्तकों में कमी निकाल के लोगों को भ्रमित करके और लड़ाई करवाने वाला माहौल, यानी एक तरह से दंगा करवाने वाला माहौल पैदा कर रहा है। तो इससे बड़ा मूर्ख क्या होगा, आप खुद विचार करें। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जहां ये कह रहा है कि भाई क्या ईश्वर अपने शरीर का नाश कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कोई कहे कि कर सकता है तो भी ये बाधित बताता है, अगर कहता है कोई नहीं कर सकता तो भी बाधित बता रहा है। तो अब हम आपको दिखाते हैं इस मूर्ख की मूर्खता। तो दोस्तों हमारे सामने जो है श्रीमद् भागवत गीता शंकरा भाष्य, यानी आदि शंकराचार्य द्वारा ये गीता का अनुवाद यानी भाष्य किया गया है। तो ये हमने खोल लिया दोस्तों। आज हम जो ये शंकराचार्य का जो चेला है, नकली चेला है श्रीवास नारायण त्रिवेदी, उसकी पोल खोलने वाले हैं। ये अक्सर अपनी वीडियो में कहता है कि भाई ईश्वर अपने शरीर का नाश कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि भाई ईश्वर अपने शरीर का नाश नहीं कर सकता तो ये उसको बाधित ईश्वर बताता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से हम ये साबित कर देंगे कि इस मूर्ख को ना तो हमारे हिंदू सतग्रंथों का ज्ञान है, ना ही इसको किसी प्रकार का ज्ञान है, और ना ही इसको आदि शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिए है ईश्वर को लेकर उसका ज्ञान है। ठीक है, उस सिद्धांत का भी इस मूर्ख को ज्ञान नहीं है। ये इसी वीडियो में और आदि शंकराचार्य द्वारा जो गीता का जो भाष्य किया गया उसी से हम प्रमाणित कर देंगे। तो ये उसका फ्रंट पेज है दोस्तों। ठीक है, ये जो आपके सामने है ये उसी गीता का फ्रंट पेज है, ये देख लो। गीता प्रेस गोरखपुर से है, और इसके हम चलते हैं 38 पेज पे, यानी गीता अध्याय का 2 श्लोक 17, जिसमें यह आता है कि अर्जुन अविनाशी तो तू उसको जान जिसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इसका भाष्य कर रखा है आदि शंकराचार्य जी ने। तो इसके 38 पेज पे हम चलते हैं। ये आ गए हैं इसके 38 पेज पे, और ये देखो बिल्कुल फ्रंट में ही लिखा है आदि शंकराचार्य जी ने क्या लिखा है, ये आपके सामने है। ठीक है, इसमें लिखा है इसलिए कहते हैं कि इस अविनाशी ब्रह्म का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी, अर्थात ईश्वर भी अपने आप का नाश नहीं कर सकता। दोस्तों ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है इसमें कि ईश्वर भी अपने आप का नाश नहीं कर सकता। और ये तो एक सोचने वाली बात भी है दोस्तों। अगर भगवान यानी ईश्वर परमात्मा ही अपने आप का नाश करने लगा तो इस संसार की सत्ता का क्या वो रह जाएगा महत्व। यानी इस संसार में ईश्वर द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, यानी ये जैसे सूर्य ग्रह, ये पृथ्वी बनी है, आकाश बने, चंद्र सूरज, ये जो अपने एक जगह पे टिके हुए हैं परमात्मा की शक्ति से, तो ये कैसे टिकेंगे। यानी हम इसको एक और अन्य उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि एक वृक्ष होता है, अगर उस वृक्ष की जड़ ही नष्ट हो गई तो उस वृक्ष का क्या अस्तित्व रह जाएगा, यानी उस पेड़ का क्या अस्तित्व रह जाएगा जिसकी जड़ ही नहीं है। यानी जड़ का ही नाश हो गया तो पेड़ कैसे फलीभूत होगा, यानी पेड़ का क्या अस्तित्व रह जाएगा। ये एक सोचने वाली बात है। यानी कि इस मूर्ख शिवांश नारायण त्रिवेदी को एक पैसे का भी ज्ञान नहीं है, ये जनता को बेवकूफ बनाने में लगा है। तो आप सभी से निवेदन है इससे दूरियां बनाए, महामूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति है ये जितने भी ये इसने ये जो सिद्धांत बना रखे हैं ना, ये इनके मन गढ़ंत है। अरे सोचने वाली बात है यार, जब ईश्वर ही अपने शरीर का नाश करने लगा तो उसकी ये सत्ता कैसे रहेगी। और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो प्रमाण सहित बता रखा है कि 3 प्रभु है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और पूर्ण अक्षर ब्रह्म, यानी पूर्ण अक्षर परमात्मा यानी पार ब्रह्म। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर रखा है। लेकिन इनकी बुद्धि ही टिकी हुई है सिर्फ इन ब्रह्मा विष्णु महेश पर। ना इनको ब्रह्म का अच्छी तरह से ज्ञान है, ना इनको अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है, ना इनको पूर्ण अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है, और ये अपनी मूर्खता दिखाने चले जनता को। और ज्ञान इनके पास है नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने भी एक बात बोल रखी है कि ये अटपट कितनी भी कर लो लेकिन ज्ञान में ये नहीं हरा सकते, क्योंकि ज्ञान इनके पास है ही नहीं। अब आप खुद देख लो शिवांश किस तरह की हरकतों पे उतर आया, लोगों को भड़काने लगा, मरगड़त बातें बनाने लगा। ठीक है, कैसे भड़काऊ भाषण दे रहा अपनी वीडियो के अंदर ही है। तो दोस्तों ये एक नंबर का मूर्ख प्राणी है। और अब आपने देख ही लिया गीता से जो शंकराचार्य द्वारा भाषित है, उसमें स्वयं आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ईश्वर अपने शरीर का नाश नहीं कर सकता।
तो इससे बड़ा प्रमाण हम क्या देंगे। अब इससे कोई ये पूछे कि आदि शंकराचार्य जी मूर्ख थे? उन्होंने भी तो कहा कि ईश्वर अपने शरीर का नाश नहीं कर सकता। तो भाई मैं शिवांश नारायण द्विवेदी से एक ही बात कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम अपने ग्रंथों को पढ़ कि आदि शंकराचार्य जी ने क्या प्रमाण दे रखे, उसके बाद बात करना। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।